आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स, कंपोजर्स, सिंगर्स ऑफ इंडिया, ए आर रहमान। नथिंग इज परमानेंट। हम आज ए आर रहमान की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक रेफरेंस लेके ज़रूर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। किसके बारे में? ये इनकी वाइफ है सायरा बानू। 29 साल पहले शादी हुई थी 1995 में, और इनका डाइवोर्स हो गया है। राइट। तो अब देखिए, डाइवोर्स आर फेयरली कॉमन इन इंडिया अभी राइट नाउ डेज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉयर बताती हैं एक पॉडकास्ट में कि सुपर रिच फैमिलीज़ में, या जो बड़ी फैमिलीज़ हैं, या जो अमीर इस तरीके के ग्लैमरस प्रोफेशन है, वहाँ पे बोर्डम एक बहुत बड़ी वजह रहती है। एक शादी से दूसरी शादी में मूव करना, है ना। वन नाइट स्टैंड फेयरली कॉमन है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वजह रहती है कि एक वक्त के बाद जो है वो इंसान एकदम बोर होने लगता है। ठीक है। अब देखिए, मैं चाणक्य नीति में जब मैं अल्फा और रिलेशनशिप मैनेजमेंट में बताऊंगा कि चाणक्य आखिरकार क्या बोलते हैं, तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। पूरी चाणक्य नीति पढ़ के मैंने एक चीज समझा है कि ये एक ऐसी किताब है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा दिव्य ज्ञान है जिसको आप अगर अप्लाई करें तो कमाल हो जाएगा। ये बंदा 2500 साल पहले ऐसी ऐसी बातें बोल गए हैं। ये मतलब कमाल है। गुरु हैं सबके, ये आचार्य हैं। तो आचार्य चाणक्य उर्फ कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त ने क्या कहा है, बात करेंगे। लेकिन कल स्पिरिचुअल विजडम पे मेरी सेकंड क्लास होने वाली है, तो जिन्होंने कोर्स को अवेल नहीं किया है वो कोर्स को अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक दिया है। कल हम, क्योंकि कल क्लास पब्लिक नहीं होगी, तो कल स्पिरिचुअल विजडम पे पहली क्लास होने वाली है। तो मैं चाणक्य नीति के हिसाब से ही चलूंगा। कुछ लोग बोल रहे थे सर ऐसा है कि चाणक्य ने हर एक चीज़ के बारे में नहीं बोला है। तुमने पढ़ा नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ। यू हैव नॉट रेड चाणक्य। मैंने तो पढ़ा है, राधा कृष्ण पिल्ले की 7 किताबें पढ़ी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई जो चाणक्य टच ना करते हो। भागवत गीता आपको इंटरनली ताकतवर बनाती है। चाणक्य नीति तो हर एक चीज उन्होंने, हर एक चीज पे उन्होंने चोट की है, और बताया कि क्या, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो आदमी हो, आदमी के लिए तो लिखी ही है चाणक्य नीति। तो चाणक्य नीति में जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आखिरकार अल्फा बनना क्यों जरूरी है। अब देखिए, ये तो एक नया टर्म आया है, वैसे चाणक्य नीति में तो ऐसा कुछ है नहीं, वो तो वर्सेस है, मैंने इसको सेग्रीगेट किया है। लेकिन अल्फा बनना जो चाणक्य बताते हैं कि वो कुछ क्वालिटीज बताते हैं जो आदमियों में होने चाहिए। आज के ज़माने में जहाँ पे डाइवोर्स काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है, चाणक्य बताते हैं कि सबसे पहली बात, एक औरत जो होनी चाहिए वो उसको पतिव्रता होना पड़ेगा, उसको चेस्ट होना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा, उसकी बोली बहुत ही सौम्य होनी चाहिए, वो बहुत ही शांत होनी चाहिए, बहुत ही इंटेलिजेंट क्लेवर होनी चाहिए। वही एक असली पत्नी है, एक असली औरत है। चाणक्य तक बताते हैं। चाणक्य बताते हैं कि जिस घर में औरतों का सम्मान होता है उस घर में हमेशा समृद्धि आती। चाणक्य बताते हैं कि जिस घर में एक कनिंग औरत, एक बहुत ही झगड़ने वाली औरत और एक अपवित्र औरत आ जाती है, वो घर नर्क से कम नहीं होता। चाणक्य बताते हैं कि आप ऐसी औरतों से दूर रहें जो बहुत ही ज्यादा बेटर है, डेंजरस है। बिल्कुल भी ना जाएं। खूबसूरती खाली 2 पल की होती, चाणक्य ये तक बोल देता है। चाणक्य फ्रेंड जोन पे बोल देते हैं कि जो इंसान औरतों पे, हमेशा उनके दिमाग में औरतें औरतें खूबसूरत, वो हमेशा मरता है। तो यहां पे आप देख सकते हो। अब आप बोलेंगे सर औरतों के लिए तो काफी ज्यादा रिग्रेसिव बोला है चाणक्य ने। देखिए, ये पूरी सच बात नहीं है, क्योंकि उस समय जमाना और था, और हम सबको पता है कि औरतों को उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था। लेकिन फिर भी चाणक्य में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही रियलिटी, हार्श रियलिटी बताते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चाणक्य ने औरतों पे 10% बोला है, 90% उन्होंने आदमियों पे बोला है। अब देखिए आदमियों पे वो क्या बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि जिस आदमी के अंदर इज्जत का भय नहीं है वो राक्षस के समान है। यानी कि सबसे पहली चीज जो चाणक्य बताते हैं कि अगर तुमको अल्फा बनना है तो अपने अंदर डिग्निटी लेके आओ। ठीक है। आप कहेंगे सर इसका डाइवोर्स से क्या लेना देना है। आमतौर पे जो आदमी है वो अपनी डिग्निटी को ताक पे रख देते हैं, अपनी इज्जत को। चाणक्य ये तक बोलते हैं कि अगर कोई आदमी एक परिवार में रह रहा है और अगर उसकी उसकी इज्जत नहीं हो रही है, अगर वो एक ऐसे समाज में रह रहा है जहां पे इज्जत नहीं, अगर वो ऐसी औरत के साथ है जो उसकी इज्जत नहीं कर रही है,
तो वहां पे रहना ही नहीं चाहिए। ऐसी जगह को जितनी जल्द से जल्द हो सके। अब यहां पे एक बहुत बड़ी बात आती है कि आप लोग बोलेंगे सर ये कैसा, हमको तो यही सिखाया गया है ना कि परिवार सबसे बेहतरीन है, माँ बाप सबसे बेहतरीन। चाणक्य बोलते हैं टॉक्सिक माँ बाप तक को छोड़ दें आप, ये बताते हैं पीस ऑफ माइंड सबसे जरूरी है। अब ये कितनी बड़ी बात है, हमको तो यही सिखाया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। प्रैक्टिकली आपका पीस, आपका जो कहते हैं ना कि वो मेंटल चैन सब चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। चाणक्य बताते हैं कि जब तक एक आदमी अपने अंदर की चीजें नहीं पहचानेगा, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, जब तक वो अपनी इज्जत को सबसे ऊपर नहीं रखेगा ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बताते हैं कि सबसे ज्यादा दुख तब होता है ना आदमी को, जब उसकी इज्जत जाती है। और यह बात बिल्कुल सच है। अगर आपकी इज्जत जाएगी, 50 लोगों के सामने आपको कोई बेइज्जत कर दे, या कोई लड़की से जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो आपको खत्म कर दे, आपको बहुत बेइज्जत कर दे, आप वो कभी भूलेंगे नहीं। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम तो देखेगी, लेकिन वो इंतकाम से भी काम नहीं चलता है, वो दुख हमेशा रहता है। तो इसीलिए स्टेप वन, मतलब जो पहला पॉइंट है, चाणक्य बोलते हैं यू हैव टू बी वेरी डिग्निफाइड पर्सनैलिटी। अब दूसरी चीज, कई लोग बोलेंगे सर एरोगेंस। एरोगेंस चाणक्य बोलते हैं कि जिस इंसान में गुस्सा है, एरोगेंस है, जो इंसान दूसरों को दबाता है वो राक्षस है, वो इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो राक्षसी क्वालिटीज बताते हैं चाणक्य। तो आपको अगर लगता है कि अल्फा मतलब ये होता है कि सबको मारो खत्म, नहीं। चाणक्य बताते हैं कि भगवान राम से सीखो। चाणक्य बताते हैं कि जिस तरीके से उनकी बोली में बहुत ही मिठास है, वो दूसरों के लिए सोचते हैं, वो काइंड है ना, वो काइंड है, वो दूसरों की मदद करते हैं। ये तक बताते हैं चाणक्य कि इंसान का, आदमी का सबसे बड़ा कर्तव्य है वो दूसरों के लिए जिए, सर्विस टुवर्ड्स अदर्स। अब उसमें एक और चीज बताते हैं कि बेवकूफ नहीं बनना है, पहले अपने आप को वेल एस्टैब्लिश कर लो, ठीक है। तो सबसे जो सेकंड पार्ट, दूसरा पॉइंट यहां पे बताते हैं चाणक्य कि अगर आपको अल्फा बनना है तो आपको सबसे पहले तो अपने आप पे कंट्रोल आना चाहिए, गुस्सा नहीं, काइंडनेस, हम्बल। आपकी जो वाणी है वो बहुत ही मीठी होनी चाहिए। कहते हैं कि शब्द जो है वो हमेशा लोगों के साथ रहते हैं, तो इसीलिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें। तीसरा चाणक्य बताते हैं कि औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। अगर आपको एक अच्छा रिलेशनशिप चलाना है, अगर आप चाहते हैं कि औरतें आपकी इज्जत करें, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस पे ध्यान देना है। एक हायर पर्पस रखो। अब ये कितनी बड़ी बात है कि जितना ज्यादा आप औरतों के पीछे भागेंगे वो उतना ज्यादा आपके दूर भागेंगी। तो बेस्ट क्या है कि अपने से ही मतलब रखना है, अपने काम से मतलब रखना है। जहां पे आपकी इज्जत नहीं हो रही हो वहां पे एक मिनट ठहरने की बात नहीं है। अब देखिए, इसमें देखिए, मैं आदमियों के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूं, आज मर्द खतरे में है, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, वहां पे लॉयर बताते हैं कि 80 से 90% केसेस जो आदमियों पे लग रहे हैं वो झूठे हैं, है ना। देखिए, नो डाउट हम औरतों के साथ ही रहेंगे, क्योंकि उनके साथ बहुत, भाई, ऐतिहासिक तौर पे बहुत बुरा हुआ है और आज भी हो रहा है, ये तो बिल्कुल सच बात है। लेकिन इसको भी कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आज आदमी परेशान है। आज के ज़माने में चाणक्य की बातें और ज़्यादा रेलिवेंट हो जाती हैं। चाणक्य बताते हैं कि एक धूर्त औरत से हमेशा बच के रहो। तो वही बता रहे हैं कि आज आप धूर्तता पहचान नहीं पा रहे हो। चाणक्य बताते हैं कि खूबसूरती के चक्कर में कभी मत पड़ना, वो धोखा दे देती है। चाणक्य ये तक बताते हैं कि खूबसूरत औरत को घर पे ही रहना चाहिए, ये तक बोल देते चाणक्य। अब ये मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड, ये तो सही, ये तो पर्सनल चॉइस है, ठीक है। अब आप इसको रेग्रेसिव मानेंगे, लेकिन यहां पे ये कहने का मतलब ये है कि जब बहुत ज्यादा खूबसूरती होती है, चाहे वो आदमी चाहे औरत हो, औरत के केस में देयर आर टू मच अटेंशन। अब जब इतनी ज्यादा अटेंशन होती है ना, तो आदमी परेशान रहता है। तो इसीलिए चाणक्य हमेशा बोलते हैं कि आप दिल को पहचानो उसके, आप दिमाग को पहचानो, और अगर आपको बचना है इन सब चीजों से तो अपने आप को पहचानो, ठीक है ना। क्योंकि जितना ज्यादा आप इसमें घुसेंगे उतने ही ज्यादा आप परेशान होंगे। तो कोई, अब देखिए, सोशल मीडिया पे पूरा वैलिडेशन पे चल रहा है, वैलिडेशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, चल रहा है कि नहीं। फोटोज डाल के, मिनी पॉर्न है, वीडियोस डाल के, फर्जी में कमेंट, वो कभी देखेगा नहीं, कोई भी एक्टर एक्ट्रेस कोई नहीं देखेगा। तो क्या जरूरत है। आज आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, सलमान खान के बैठे हैं, तो हर कोई फोटो खिंचवाएगा, लेकिन क्या आप में इतनी दम है कि आप अपने काम से काम रखें। नहीं रखेंगे आप, क्योंकि आपको अरे सलमान खान आ गए। ये सब क्वालिटीज जो है, आपको जब अंदर से आएगी ना, तब चीजें बदलेंगी। अश्विनी ग्रोवर अभी सलमान खान के शो पे गए, भिगो भिगो के मारा अश्विनी ग्रोवर को, ठीक है।
अब अश्लील कौर बहुत चौड़े होते थे कि ये है, वो है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हालत खराब कर दी सलमान खान ने। अब ये तो एक बहुत ही सबमिसिव एटीट्यूड है कि अश्लील गौर अपनी बात पे ठहर ही नहीं पाए, तो वो तो अल्फा है नहीं, वो तो खाली दिखावटी है। ऐसी की तैसी करके उसके बाद फिर भेजते रहो, जस्टिफाई करते रहो, बेइज्जती हो गई, इज्जत गई तुम्हारी। तो इसीलिए अपनी इज्जत को बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपने आप को पहचानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं बहुत सारी चीजें और बताऊंगा कोर्स में जब आप एनरोल करेंगे। ये तो सिर्फ मैं 1 या 2% ही बताया होगा, तो आप कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।